श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री प्रसूति शिव महापुराण की कथा जो देपालपुर में चल रही है, आज छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। गुरुजी ने कहा, भक्ति और मुक्ति का साधन है। शिव महापुराण कथा कहती है, जितनी जितनी हम अपने भीतर भक्ति प्रवेश कराते जाएंगे अपने हृदय में, उतना उतना मुक्ति का मार्ग वह सुलभ होता चला जाएगा। गुरुजी ने कहा, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद में मुक्ति मिले, यह संपूर्ण विश्व के लोग चाहते हैं। इसलिए मानव पुण्य दान, ब्राह्मण भोज कराता सब कुछ करेगा, एक बार हमें मुक्ति मिल जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बिना भक्ति भजन कीर्तन मंत्र स्मरण की मुक्ति सहज नहीं है। गुरुजी ने कहा, फालतू पड़ा सामान भी एक दिन हमारा काम आ जाता है। कोई कह दे कथा में जाना फालतू है, भजन करना फालतू है, राम नाम कृष्ण नाम लेना फालतू है, भगवत कथा फालतू है। कोई कह दे ये सब फालतू का काम है। जो लोग फ्री हैं वही कथा में जाकर बैठते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, एक दिन यही कीर्तन मंत्र जाप स्मरण एक दिन तुम्हारे काम आएगा। सब छोड़कर चले जाएंगे जब अकेले आईसीयू पर पड़े रहोगे या शरीर मृत्यु की ओर जाएगा। अंतिम समय में यही परमात्मा का नाम तुम्हारे काम आएगा और इस नाम को लेकर तुम पार कर जाओगे। गुरुजी ने कहा, अपने परिवार को आप 24 घंटे का समय दिए और परमात्मा को आपने यदि 5 मिनट का समय दिए तो मृत्यु के समय पर परिवार वाले हॉस्पिटल में कमरे के बाहर मिलेंगे और परमात्मा मंदिर छोड़कर आपके कमरे के पास मिलेंगे। गुरुजी ने कहा, जैसे ताले को रोज़ खोलिएगा तो जंग नहीं लगेगी और आसानी से खुल जाएगी, उसी तरह चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेरी हो या बुढ़ापा हो, भगवान की कथा में जाते रहेंगे तो परमात्मा मिलते रहेंगे। नहीं तो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा की जंग हमारे भीतर लग जाएगी। गुरुजी ने कहा, जिनसे दुनिया डरती है उनसे उनकी औलाद कभी नहीं डरती। पुलिस, पंडित और शिक्षक, इनकी औलादें इनकी कभी नहीं सुनते। नवयुवक बेटा बेटी से गुरुजी ने निवेदन किए, यदि तुम्हारे पिता की इज्जत मोहल्ले के लोग करते, गांव के लोग करते, परिवार के लोग करते हैं, उस पिता से मुख मत चलाना, तो तुम्हारी इज्जत परमात्मा भी करेंगे। गुरुजी ने कहा, बहुत विचित्र समय चल रहा है। बहुएं सोचती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी आएगी। आपने जैसा व्यवहार अपने सास ससुर से किए, इसका दुगुना गंदा व्यवहार आपकी बहू आपके साथ करने आएगी। गुरुजी ने कहा, कोई कहता हमारी सास बड़ी बहू को ज़्यादा मानती, उसी को सब दौलत दे दी। इस पर गुरुजी ने कहा, सास ससुर आपकी पूरी जायदाद किसी को भी दे दे, पर आप मीठा बोलना ना छोड़े, आदर करना ना छोड़े। गुरुजी ने कहा, अगर आप घर के बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों के चरण जितना पकड़ोगे उतना आशीर्वाद मिलता रहेगा। गुरुजी ने कहा, आप दिन भर खाते रहे पर एकादशी का व्रत जरूर करें, ये मरने के बाद हमारे काम आती है। गुरुजी ने कहा, 4 भाई का परिवार है, चारों का भोजन अलग बन रहा, चारों की ज़मीन अलग है, मना नहीं है। निवेदन, चारों परिवार के व्यक्ति किसी के यहाँ जाए तो एक जैसी एकजुटता नज़र आनी चाहिए। इधर वालों ने उधर वालों को कुछ कह दिया, उधर वालों ने इधर वालों को कुछ कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने एक बच्चे को गोद में लिए जो 12 वर्ष के बाद हुआ है और इसके हृदय में 2 छेद डॉक्टर ने बताए। इस बच्चे के लिए गुरुजी ने पूरे लोगों के साथ कामना की। गुरुजी ने 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप किए। गुरुजी ने कहा, ये विश्वास के साथ जाएगा कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी ने कहा, संसार में अगर भरोसा करोगे तो एक न एक दिन टूट जाएगा और भोलेनाथ पर भरोसा करोगे तो संसार सागर से छूटकर उसके हो जाओगे। गुरुजी ने कहा, 5 बातें अपने जीवन में उतारे। पहला, विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहना चाहिए, क्रोध को छोड़ दे। दूसरा, पति के घर में रहे तो पिता की कोई चर्चा, कोई संवाद पति के घर में नहीं होना चाहिए। पिता के घर में रहे तो आपकी वैभव, सत्ता, आपकी दृढ़ता,
आनंद कितना है वह आपके अनुकूल होना चाहिए। तीसरा, आपके जीवन में दुख आता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया क्योंकि कर्म का लेखा है। पर उस दुख में भगवान को याद किया जाए। दुख आता तो लोग परिवार के द्वार द्वार भटकते हैं। हमें परमात्मा के सामने हाथ जोड़ना, उनके शरणागति में जाना है। चौथा, इस चित्त को, मन को हमें अंत घड़ी में परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। पांचवा, अगर सच्चा विश्वास है, सच्चा दृढ़ता है, सच्चा भरोसा है तो परमात्मा खुद आकर गोदी में ले लेते हैं। गुरु जी ने कहा, कई कई गांव क्षेत्र ऐसे हैं जहां बेटी की शादी कर देते हैं तो माँ बाप ऐसे फ्री हो जाते हैं कि हमें बेटी से अब कोई मतलब है ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गाय, संत, ब्राह्मण और बहन बेटी आपके दरवाजे पर आते हैं तो आपके घर का काल हर के चली जाती है। गुरु जी ने कहा, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान दे दे। नहीं, ऐसा ना मांगे। मांगना है तो बोले, इतने दिन बाद आप संतान दे रहे हैं तो ऐसा संतान दे जो विश्व का कल्याण करे, सनातन धर्म का रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे। स्वामी विवेकानंद जैसा, रामकृष्ण परमहंस जैसा, कर्माबाई जैसा, मीराबाई के जैसा, ध्रुव, प्रहलाद जैसा औलाद हमारे घर में देना भगवान। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।